छत्तीसगढ़ राज्य में नगरीय निकाय चुनाव संपन्न होने के बाद अब त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2025 जारी है, जिसमें पहले चरण का चुनाव 17 फरवरी को संपन्न हुआ। द्वितीय चरण 20 फरवरी एवं तृतीय चरण 23 फरवरी दिन रविवार को होना है। द्वितीय चरण एवं तृतीय चरण के सरपंच पद प्रत्याशी एवं जिला पंचायत पद प्रत्याशियों का डोर टू डोर जनसंपर्क अभियान गाँव-गाँव में जारी है, जिन्हें लेकर मतदाताओं में अलग उत्साह है। एक रिपोर्ट पंचायत चुनाव को लेकर पेश है। बलौदाबाजार से गोलुक कैवर्थ की रिपोर्टिंग। जीवित है, मान के चलिए। इनके हर जगह पे इसका जो काम किया गया है वो जनता की जुबान से आज भी देखने और सुनने को मिलता भी है। कोरोना संकट काल के समय में इन्होंने गरीबों के लिए बेतहासा मान के चलो निःशुल्क भोजन का व्यवस्था किया था, दवाइयों का भी व्यवस्था किया था और निश्चित ही इनके आने से जनता में एक नया उत्साह है, नया जोश है और आने वाला समय ही बताएगा कि वास्तव में नवीन मिश्र के प्रति जनता का दुलार, प्यार और सम्मान किस तरह से देखने को मिलता है। आइए जानने के प्रयास करते हैं। नवीन मिश्रा जी, आपका आवाज़ नवीन चैनल में स्वागत है। आप इस वक्त अभी चुनावी प्रचार में डोर टू डोर गाँव-गाँव जा रहे हैं, तो जनता के बीच कौन सी मुद्दा को लेकर क्या पहुँच रहे हैं? अभी भी लगातार हम लोग जिला पंचायत क्षेत्र क्रमांक 10 में लगातार भ्रमण कर रहे हैं, लगातार जनता के बीच में जा रहे हैं, उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए, उनका सहयोग प्राप्त करने के लिए। निरंतर जो हम लोग देख रहे हैं भी इस क्षेत्र में बालू माफिया जिस हिसाब से रेत माफिया बहुत सक्रिय है, उस हिसाब से सड़कों को उन्होंने नाली में परिवर्तित कर दिया है। कीचड़ है, हमारे छोटे छोटे भाई बहनों को स्कूल जाने में बहुत समस्या होती है। सड़कों की भयंकर समस्या है, रोड में गड्ढे है, गड्ढे में रोड है, समझ में नहीं आ रहा है। कई कई जगह यहाँ पर देख रहा हूँ विद्युतीकरण की बहुत समस्या है। अटल ज्योति योजना में 6-6 घंटे लाइट गुल रहती है, ये समस्या भी बहुत लोगों को सुनने में आ रही है। नदी के किनारे वाले एरिया में रेत माफियाओं के अवैध खनन से जिस हिसाब से वाटर लेवल डाउन होते जा रहे हैं, तो किसानों को भी पानी की बहुत समस्या होती जा रही है। तो ऐसे निरंतर बहुत सारे ऐसे जब जगह जगह जाते जा रहे हैं तो बहुत सारी समस्याएं पता चलते जा रही हैं। इन सभी समस्याओं को लेकर हम लड़ाई करेंगे। अगर आप जीत के आते हैं तो जो रेत का जो प्रमुख समस्या है, जैसे सड़क जो है क्या है गड्ढों में तब्दील हो चुका है, या यूँ कहा जाए तो धुआं का आकृति ले रहा है, तो अगर आप जीत के आते हैं तो उसका शिकंजा कैसे रहेगा आपका? सबसे पहले तो हम ये कोशिश करेंगे कि जो रेत घाट सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है उन्हीं रेत घाटों का संचालन हो, और उनका संचालन जो भी किया जाए वो गाइडलाइन के तहत किया जाए, और उनका जो निकासी है रेत का, उनके गाड़ी घोड़ा गांव के बाहर से होते हुए नदी के किनारे हुए अपनी रैम्प बना के व्यवस्था करें। गांव में उनकी गाड़ियों का आवागमन ना हो, ताकि ये सड़कें बचे रहें। कसोल विधानसभा में पूर्व विधानसभा अध्यक्ष के बाद, गौरी शंकर अग्रवाल के बाद आपको कसोल विधानसभा क्षेत्र जनता विकास पुरुष के तौर पर जाना जाता है, इसको आप कैसे देखते हैं? आदरणीय गौरी शंकर अग्रवाल जी की जितना विकास करना तो असंभव है, उनके जितना विकास करना तो 15 साल भी किसी को मौका मिलेगा तो जो उन्होंने 5 साल में विकास किया है वो असंभव है। लेकिन हाँ, चूँकि हम उनके वो हमारे नेता हैं और हम उनके अनुयायी हैं, इसलिए उनके जो राह दिखाई हुए उन्हीं के राह पर चलते हुए हमारे पास जो समस्याएँ आती हैं, जो भी जनता की समस्या हम हल करते बनता है, जो शक्ति उनके द्वारा हमको प्रदान की है, जो आशीर्वाद उनके द्वारा प्रदान किया है, वो उस आशीर्वाद के साथ जो भी हमसे बनता है वो उनके बीच में जाकर कार्य को करने की कोशिश करेंगे। अभी तक कितने क्षेत्र, कितने गाँव का दौरा हो चुका है अभी तक हम लोगों ने कल से डोर टू डोर दौरा चालू किया है, जिसमें कि कल हमारे द्वारा ये अपना चिरकुटा, जामडी, कारी, कोरौद और खमाटी 5 गाँव कर दिया गया। आज ये 3 गाँव प्रथम है। आज इसके बाद यहाँ से हम लाटा जाएंगे, लाटा के बाद हम जाएंगे मर्दा, मर्दा के बाद हमारा है सिरियाडी, सिरियाडी से अपना सेमरिया और सुनसुन। जनता का भरपूर प्यार, दुलार और आशीर्वाद मिल रहा है, ऐसी रिपोर्टिंग मिल रहा है, इसको आप कैसे देखेंगे? ये जनता का आशीर्वाद है, क्योंकि इसके पूर्व यहाँ पर मेरे साथ अभी जो क्षेत्र क्रमांक 15 से जिला पंचायत सदस्य हो, यहाँ से जिला पंचायत सदस्य 5 बार के जिला पंचायत सदस्य रहे हैं परमेश्वर यादव जी, जिनका इसी जिला पंचायत क्षेत्र में निवास भी आता है पहले। लेकिन उनकी उदासीनता से यहाँ की जनता इतनी परेशान है, इतनी त्रस्त है कि 5 साल बाद जीतने के अलावा किसी भी गाँव का नाम उन्होंने दौरा किया, ना एक पत्थर, एक ईंटा उनके नाम से नहीं रखा गया। भारतीय जनता पार्टी में थे वो, सरकार आते ही अपना पाला बदल लेना, वैसे भी उनकी पहचान रही है। और पाला बदलने के बाद शकुंतला साहू जो यहाँ की स्थानीय विधायिका थी उसके साथ घूमते रहे, लेकिन किसी भी जगह उनके द्वारा कि नया ईंटा नहीं रखा गया। इससे जनता बहुत परेशान है और निश्चित ही जनता इस बार बदलाव के रूप में दिख रही है। इसको लेकर कैसे सुनिश्चित? चुनाव है भैया, इसमें तो जीत और हार, जीते और हार तो रिजल्ट के दिन ही पता चलेगा। लेकिन जिस हिसाब से हमारे भाई बहनों का प्यार, दुलार, इसने माताओं का आशीर्वाद मिल रहा है और ईश्वर का आशीर्वाद हमारे साथ है। भारतीय जनता पार्टी की रीति नीतियाँ जिस हिसाब से काम कर रही हैं, आदरणीय विष्णुदेव साय की सरकार निरंतर जिस हिसाब से छत्तीसगढ़ की जनता के लिए काम कर रही है, बोनस देने का कार्य हुआ, मातारी वंदन योजना का देने का काम है, प्रधानमंत्री आवास में हमारी सरकार आने के बाद जो बढ़ावा, ये सब कार्य हम
वक्त जा रहा है और निश्चित ही जनता का आशीर्वाद हमारे साथ। लगता है कि मतदाताओं को डबल इंजन की सरकार है और डबल इंजन की सरकार की तरफ से आपको भाजपा के प्रत्याशी भी घोषित किया गया है, तो उसका जो उम्मीद है उसका आप खरा उतरने का प्रयास करेंगे? बिल्कुल प्रयास करेंगे और निश्चित ही मैंने अपने पुराने क्षेत्र में भी सरकार नहीं रहते हुए भी जो हमारे हाथ में था विपक्षी सरकार से लड़ते हुए भी हमने काम कराया और अब तो हमारी सरकार है और अब हमारी सरकार केंद्र में भी है, हमारी सरकार राज्य में है, तो निश्चित ही जितनी विकास हम कर सकें उतना विकास करने का, उससे अधिक विकास करने का प्रयास करेंगे। हमारे साथ प्रभारी मंत्री जी भी, हमारे नेता आदरणीय वरिष्ठ अग्रवाल जी हैं, तो निश्चित ही हमारे पास फंड्स की समस्या नहीं आएगी और जो भी जनता की समस्या रहेगी उस सब समस्याओं को हल करेंगे। तमाम जानकारी का बहुत बहुत धन्यवाद। आइए जानते हैं और यहाँ पे कुछ और जनता है जो इनके साथ में डोर टू डोर कार्यक्रम में है, इनसे जानने का प्रयास करते हैं कि नवीन मिश्रा को लेकर के आप कौन से गांव से हैं? कितना से? नवीन मिश्रा को लेकर क्या कहेंगे आप? भैया ठीक है, ठीक है, विकास होगा उनके आने से, विकास करेंगे, विकास होगा। ठीक। ये आपका शुभ नाम क्या है? क्या लगता है नवीन मिश्रा के आने से गांव का विकास होगा? विकास होगा? तो प्रत्याशी तमाम जानकारी